इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलाड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। तो क्या हर बार तारीख लेना वादी या फिर प्रतिवादी का अधिकार है, और क्या जज मनमर्जी से एडजॉर्नमेंट दे सकते हैं, और अगर गवाह नहीं आए या फिर वकील तैयार नहीं है तो क्या होगा? तो इन सभी सवालों का जवाब छुपा हुआ है सीपीसी 1908 के ऑर्डर 17 में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सीमा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ लॉजिक लुक। और आज हम ऑर्डर 17 सीपीसी को बहुत आसान तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे। तो क्या है कि ऑर्डर 17 क्या है? ऑर्डर 17 सीपीसी का संबंध जो है वो एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग से है, मतलब अदालत द्वारा जो सुनवाई है उसको अगली तारीख तक के लिए स्थगित करना। तो एडजर्नमेंट वो कोई अधिकार नहीं है और ये पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, और इसका उद्देश्य अनावश्यक देरी को रोकना और शीघ्र निपटारा करना होता है। ऑर्डर 17 में कितने रूल्स हैं? तो ऑर्डर 17 में टोटल 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है एडजॉर्नमेंट का, सेकंड रूल है अगर पार्टीज जो हैं एब्सेंट है या फिर डिफ़ॉल्ट है तो, और थर्ड रूल है एविडेंस या फिर कोई आवश्यक कार्य जो कोर्ट ने करने को कहा है वो ना करना। तो रूल 1 जो है वो कहता है कि एडजॉर्नमेंट कब किया जाएगा? तो कोर्ट तभी एडजॉर्नमेंट देगी जब सफिशिएंट कॉज मौजूद हो। अब सफिशिएंट कॉज क्या हो सकता है? तो जैसे कि वकील या फिर पक्षकार कोई अचानक बीमार हो गया हो, या फिर गवाह का आना पॉसिबल ना हो पा रहा हो कोई अनअवॉइडेबल कारण से, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। तो कई जूनियर वकील आते हैं और कहते हैं कि सीनियर जो हैं वो दूसरे कोर्ट में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो ये एडजॉर्नमेंट का ग्राउंड नहीं हो सकता। और अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है, जैसे कि कोई बोल दिया कि आज तैयारी नहीं हुई है या फिर सीनियर दूसरे कोर्ट में बिजी हैं जैसा बताया था, तो इस तरह का जो एडजॉर्नमेंट के लिए आते हैं या फिर जानबूझ के किसी कारण से डिले करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सफिशिएंट कॉज नहीं होता एडजॉर्नमेंट का। तो एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि एडजॉर्नमेंट प्रिविलेज है या फिर राइट। तो एडजॉर्नमेंट जो है एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। और रूल 1 का सब रूल 2 जो है वो कहता है कि 3 से अधिक एडजॉर्नमेंट नहीं हो सकते, सामान्यतः 3 तक एडजॉर्नमेंट दी जाएगी, और कोर्ट हर एडजॉर्नमेंट पे कॉस्ट इम्पोज कर सकती है। और रूल 2 जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑफ पार्टीज से रिलेटेड है, मतलब जब सुनवाई की तारीख में दोनों पक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो फिर कोर्ट मामला तय करेगी ऑर्डर 9 सीपीसी के अनुसार। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो जब ऑर्डर 9 सीपीसी के अनुसार कोर्ट डिसाइड करती है और अगर वादी अनुपस्थित है तो वाद खारिज हो जाता है, प्रतिवादी अनुपस्थित है तो एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है। और इसमें एक प्रोवाइजो भी है जो कि एग्ज़ाम में आता है। यदि कोई पक्ष उपस्थित है और उसने पहले साक्ष्य दे दिया है तो फिर कोर्ट जो है वो मेरिट्स पे फैसला कर लेती है। तो रूल 3 जो है वो फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस होता है। तो जब कोर्ट ने समय दिया हो एविडेंस लाने के लिए और कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, कोई पक्ष जानबूझ के ऐसा न करे, तो कोर्ट उसी दिन केस डिसाइड कर सकती है और जो फैसला होगा वो मेरिट पे माना जाएगा। तो जो रूल 2 है वो अनुपस्थिति को लेकर है, और रूल 3 जो है वो नॉट इन कंप्लायंस को लेके है। तो रूल 2 की कंडीशन और में ऑर्डर 9 लागू होता है, और रूल 3 की कंडीशन में डायरेक्ट मेरिट पे डिसीजन हो जाता है। तो एग्ज़ाम के पर्पज से अगर क्विक रिवीजन करना है तो ऑर्डर 17 एडजॉर्नमेंट है, सफिशिएंट कॉज के साथ में नेक्स्ट 3 एडजॉर्नमेंट है वो, और एब्सेंस उसमें ऑर्डर 9 का के हिसाब से चलेगा, और रूल 3 जो है वो एविडेंस मेरिट पे डिसीजन होगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लॉ लॉजिक लुक को।